Good morning, students. Myself, Mr. Karthik K. Patel, lecturer in Electrical Engineering Department, VPMP Polytechnic, Gandhinagar. Subject name, Transmission and Distribution of Electrical Power. Unit 5, Substation and Cable. Topic name, Busbar and Busbar Arrangement. Objective of the today's session is introduction, single busbar system, main and transfer busbar system, double busbar system, ring main busbar system, and summary of topic. Now, introduction about the busbar system. First of all, what is the busbar and why the busbar is used and important for the substation? An electrical busbar is defined as the conductor or group of conductor used for collecting the electrical power from incoming feeders and distributor them to the outgoing feeders. In other word and simple line, it is a types of the electrical junction in which all incoming and outgoing electrical currents meet. Why the busbar systems are there and all the busbar systems are used for that. तो मेनली जो बस बार है वो बस बार वन लेवल का जो वोल्टेज है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमको डिफरेंट लेवल के ट्रांसमिशन जो लाइन है उसको कनेक्ट करने के लिए बस बार का यूटिलाइजेशन होता है और बस बार में मेनली मेनली एल्यूमिनियम मटेरियल का एल्यूमिनियम पाइप और कंडक्टर मटेरियल का यूटिलाइजेशन होता है तो बस बार जो है वो इनकमिंग लाइन और आउटगोइंग लाइन जो है उसके बीच का एक जंक्शन है जहां रिक्वायरमेंट और डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई सिस्टम के हिसाब से सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है नाउ बस बार जो है तो जो आप फिगर में देख रहे हैं तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इनकमिंग लाइन है और ये जो है बस बार सिस्टम है और सेम दैट यहाँ से आउटगोइंग लाइंस जो है वो आउटसाइड होती है तो बस बार सिस्टम कंसिस्ट द इंसुलेटर एंड सर्किट ब्रेकर वन on the occurs of fault, the circuit breaker break is stripped off and the faulty section of the bus is easily disconnect from the circuit. तो ये जो बस बार है तो बस बार में सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर दो सिस्टम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है हम आगे सेशंस में स्टडी करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बस बार का कनेक्शन क्या है बट मेनली जो इनकमिंग हमारी लाइन है और जो आउटगोइंग लाइन इसको हम सबस्टेशन की लैंग्वेज में बोलेंगे फीडर्स तो जो फीडर्स है इनकमिंग और फीडर्स के बीच में ये बस बार सिस्टम है जो वन टाइप ऑफ द जंक्शन सिस्टम है जहां इनपुट और आउट गोइंग जो करंट्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है सिलेक्शन ऑफ द बस बार की जो बस बार है वो कैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो बस बार अरेंजमेंट इज सिंपल एंड इजी इन मेंटेनेंस द मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम did not affect their continuity. The installation of the bus bar is very cheaper and reliability and flexibility of the bus bar is very highly. तो ये जो बस बार सिस्टम है तो सिलेक्शन करने के लिए जो मेन 4 पॉइंट्स है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बस बार जो है उसका अरेंजमेंट सिंपल होना चाहिए बस बार में जो मेंटेनेंस है तो इजीली होना चाहिए बस बार की मेंटेनेंस सिस्टम जो हम कर रहे हैं बस बार की कोई भी लाइन का तो उससे कोई भी दूसरी सप्लाई सिस्टम को अफेक्ट ना हो और सप्लाई जो है वो कंटिन्यूअसली होना चाहिए द इंस्टॉलेशन ऑफ द बस बार जो हम बस बार को इंस्टॉल कर रहे हैं वो चीपर होना चाहिए जो हमारी इनिशियल कॉस्ट है वो वेरी लेस होनी चाहिए और जो सिस्टम है क्योंकि कंटिन्यूअसली लोड डिमांड फ्यूचर में इंक्रीज हो रही है तो सेम दैट जो बस बार जो है वो रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए तो ये मेनली 4 पॉइंट्स है जो 2 मार्क्स की एग्जाम 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकता है नाउ 2 मार्क्स का अगेन क्वेश्चन के टाइप्स ऑफ द बस बार सिस्टम व्हाट इज द बस बार there are the following types of the bus bar system first one is a single bus bar system second one is a main and transfer bus bar system third one is a double bus bar system fourth one is a ring main bus bar system in a single bus bar system other two types single bus bar system with one section and single bus bar system with two section main and transfer bus bar then double bus bar system तो जो डबल बस बार सिस्टम है उसके अगेन दो टाइप्स है
double bus bar system with the one circuit breaker, double bus bar system with the two circuit breaker, and अलग से डबल बस बार सिस्टम विद द हाफ सर्किट ब्रेकर सिस्टम का यूटिलाइजेशन होता है. और लास्ट वन इज रिंग मेन बस बार सिस्टम. तो ये चारों जो है वो डिफरेंट बस बार सिस्टम है. इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू टीच एंड important for the university examination. And from that you are study the key diagram. next session में हम की डायग्राम जो है सबस्टेशन का, लाइक इज इन द 132 टू 11 केवी सबस्टेशन, 66 to 11 kV सबस्टेशन, 220 to the 66 kV सबस्टेशन में जो सबस्टेशन का अरेंजमेंट है, तो ये जो बस बार सिस्टम है उस पर डिपेंड होता है. नाउ वी आर स्टार्ट द सिंगल बस बार सिस्टम. दिस बस बार सिस्टम इज अ वेरी सिंपल एंड इजी. The system has only one bus bar along with the switch. All the substation equipment like is in a transformer, generator, the feeder is connected this bus bar only. So you see in the diagram first. So easily we are known that how the single bus bar system is work. Now it's a generator to the circuit breaker to the isolator. In every section, when we are use the circuit breaker, so the isolator are connected to that. तो जो हमारा सर्किट ब्रेकर है तो उसके साथ हम कंटिन्यूअसली हर एक जगह आप देखोगे तो सर्किट ब्रेकर के पास आइसोलेटर होगा ही होगा, क्योंकि जब सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस करना है तो आइसोलेटर की जो ये स्विच है वो ऑन कंडीशन में होनी चाहिए, तो ही हम सर्किट ब्रेकर का इजीली मेंटेनेंस कर पाएंगे. तो यहाँ देखिए, तो यहाँ हमको सिंगल बस बार दिया हुआ है. ये इनकमिंग लाइन है, ये जो पोर्शन है वो इनकमिंग लाइन है. ये इनकमिंग लाइन जो दो पावर स्टेशन में से आ रही है, और ये जो है बस बार सिस्टम है. बस बार जो है वो डिपेंड्स ऑन आउटगोइंग फीडर्स. यहाँ आप देखोगे तो आउटगोइंग फीडर्स, जितने भी आउटगोइंग फीडर्स है वो सभी एक ही बस बार सिस्टम से कनेक्टेड है, जिसमें हम सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, फिर आया ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के बाद आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर. तो कंटिन्यूअसली ये जो सिस्टम है उसको सिंगल बस बार सिस्टम क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ ओनली सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक ही बस बार का यूटिलाइजेशन होता है. ये जो बस बार है वो एल्यूमिनियम मटेरियल का यूटिलाइज करता है, और ये जो बस बार है वो पाइप के फॉर्म में या कंडक्टर के फॉर्म, वो जो भी रिक्वायर्ड है वही फॉर्म में ये होता है. ये सिंगल बस बार सिस्टम का अरेंजमेंट है. तो मेनली ये जो बस बार सिस्टम है उसके एडवांटेजेस. तो दिस मेथड इज वेरी सिंपल. इट हैज अ लो इनिशियल कॉस्ट, इट्स रिक्वायर्ड अ लेस मेंटेनेंस, एंड इट्स ऑपरेशन इज वेरी सिंपल. तो ये मेथड भी सिंपल है, कॉस्ट भी लेस है, मेंटेनेंस भी लेस है, और ऑपरेशन भी लेस है. रीजन दैट कि ये जो सिस्टम है उसमें से एक ही बस बार का यूटिलाइज हो रहा है, और जो इक्विपमेंट है उसमें सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, ट्रांसफार्मर का यूटिलाइज होता है. तो लेस इक्विपमेंट यहाँ यूटिलाइज है, इसलिए उसका मेंटेनेंस भी लेस है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लेस है, सेम दैट द इनिशियल कॉस्ट भी लेस है. नाउ डिसएडवांटेजेस. द अरेंजमेंट प्रोवाइड इज लेस फ्लेक्सिबल. व्हाई? सपोज कि यहाँ सपोज के फॉल्ट हुआ, ये बस बार में कोई जगह फॉल्ट हुआ या बस बार का मेंटेनेंस करना है, तो ये तीन फीडर में से सप्लाई नहीं जाएगा. दैट मींस कि सप्लाई की फ्लेक्सिबिलिटी जो है, रिलायबिलिटी जो है वो जीरो हो जाएगी. कि यहाँ सपोज कि बस बार का मेंटेनेंस करना है तो फिर सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगा. दैट इज द मेन डिसएडवांटेजेस. The total shutdown of the power when the fault is occur on a bus bar, and during the extension of the future also the system has been energized. ये जो बस बार सिंगल बस बार सिस्टम है ये इसके मेनली 3 डिसएडवांटेजेस है, और उसमें से मेन जो डिसएडवांटेजेस है वो है टोटल शटडाउन ऑफ द पावर व्हेन द फॉल्ट इज अकर ऑन अ बस बार. की बस बार में कोई फॉल्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली ये पूरा सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाएगा. तो ये जो मेन डिसएडवांटेजेस है इसको रिमूव करने के लिए सिंगल बस बार सिस्टम में ही एक अरेंजमेंट प्लेस किया जिसको बोलते हैं सिंगल बस बार अरेंजमेंट विद द बस सेक्शनर. इन दिस टाइप ऑफ द बस बार अरेंजमेंट the circuit breaker and isolating switch are used. The isolator disconnect the faulty section and the faulty section of the bus bar and protect the system for the complete shutdown. तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा डिसएडवांटेजेस था सिंगल बस बार सिस्टम का, एक बस बार सिस्टम में सपोज की फॉल्ट आए तो उसको
रिमूव करने के लिए पूरी सिस्टम को शट डाउन करना पड़ता है। तो ये जो नई सिस्टम जो डिसएडवांटेजेस है वो रिमूव करने के लिए ये सिस्टम में एक अरेंजमेंट किया है। तो ये हम देखते हैं कि ये जो पूरी बस सिस्टम थी उसमें क्या कर दिया, स्लॉट कर दिया। ये जो पूरा बस बार था उसमें से हमने क्या किया, उस ये हाफ पोर्शन कर दिया कि जैसे ही सपोज कि ये बस बार है, जो 4 फीडर थे उसमें से 2 फीडर इस साइड 2 फीडर उस साइड, कि सपोज कि सप्लाई आ रहा है तो ये बस बार सिस्टम में फॉल्ट हुआ तो सिर्फ ये 2 सिस्टम में ही सप्लाई को स्टॉप किया जाएगा और ये जो 2 सिस्टम है आउटगोइंग फीडर्स वो एज इट इज कंटिन्यूअसली चालू रहेंगे। तो ये जो सप्लाई कंटिन्यूअसली रहना है, रिएबिलिटी हायर करनी है, इसलिए हमने यहाँ ये 2 बस के बीच में ये सिस्टम को प्लेस किया है कि आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर। तो सर्किट ब्रेकर जब हम यूज करते हैं कोई भी सेक्शन को कनेक्ट करने के लिए तो दोनों साइड आइसोलेटर कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये जो बस बार है पूरी ऐसी, सपोज कि ये बस 1 में कोई फॉल्ट आया तो ये चारों 4 सिस्टम है वो क्लोज हो जाती है। बट यहाँ हमने क्या किया है कि हमने यहाँ आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर का स्लॉट जो है वो फिट किया है दोनों सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ जो सपोज कि ये बस बार में कोई प्रॉब्लम आएगा तो ऑटोमेटिकली ये आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर ऑपरेट हो जाएंगे, वो ऑफ हो जाएंगे और ये जो फॉल्टी करंट है वो यहाँ जो है वो नहीं पहुंच पाएगा। गेटिंग? और यहाँ जो है वो कंटिन्यूअसली सप्लाई जो है वो चालू रहेगा। तो ये जो डिसएडवांटेजेस था फर्स्ट सिस्टम का तो वो हमने remove किया। Now the advantages of this system. The fault section is removed with the affecting continuity of the supply. Maintenance of the individual section can be done without any distribution of the supply system. And again, the system has current limiting reactor which decrease the occurrence of the fault, क्योंकि जो coil है, क्योंकि bus bar is a one type of the coil, so that the reactor की जो current की limit है वो हम करेंगे तो fault जो है वो remove हो जाएगा। तो ये जो mainly advantages है। Same that the disadvantages, the system is use the additional circuit breaker and isolator which is increase the cost of system, कि हमने ये जो एडिशनल आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर प्लेस किया है तो ये तीनों का कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगा। नाउ main and transfer bus bar system. In this type of the arrangement are used two types of the bus bar, namely main bus bar system and auxiliary bus bar system. Suppose कि कोई बस बार है, मेन जो बस बार है उसमें कोई प्रॉब्लम आया तो हम जो सप्लाई है उसको ट्रांसफर करके ट्रांसफर बस बार सिस्टम में प्लेस कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये अरेंजमेंट जो है बस बार सिस्टम में, मेन एंड ट्रांसफर बस बार सिस्टम का, उसमें 2 बस बार का यूटिलाइज होता है। फर्स्ट वन इज अ मेन बस बार सिस्टम एंड सेकेंड वन इज अ ऑक्सिलरी बस बार सिस्टम। कि सपोज दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और द बस बार अरेंजमेंट यूज टू बस कपलर विच इज कनेक्टेड to the isolating switch and circuit breaker to the bus bar. The bus coupler is also used to transfer the load from one bus to the another bus in case of overloading. तो हम फिगर से इजीली समझ पाएंगे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने 2 बस का यूटिलाइजेशन किया है, मेन बस बार एंड सेकेंड वन इज अ ट्रांसफर बस बार। कि सपोज कि मेनली जो कनेक्शन है वो मेनली मेन बस बार के साथ कनेक्टेड होगा। तो सपोज हम यहाँ से देखते हैं सीक्वेंस जो हम प्लेस कर रहे हैं कि इनकमिंग लाइन में से सप्लाई आया, सबसे पहले मेन बस बार के साथ कनेक्टेड हुआ, फिर जी ये जो मेन बस बार है उसमें से सप्लाई जो है वो मेन लाइन में कनेक्ट हुआ और सेम दैट ये जो मेन लाइन है उससे कनेक्ट हुआ और देन आउटगोइंग फीडर में सप्लाई जा रहा है। ये जो उसकी आउटगोइंग फीडर में ट्रांसफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर फिर होगा। तो ये सप्लाई जो है वो ऐसे सीक्वेंस में जा रहा है। सपोज कोई सिस्टम में फॉल्ट हुआ मेन बस बार सिस्टम में तो ऑटोमेटिकली यहाँ से जो मैं अगेन पिंक कलर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये जो सप्लाई है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, मेन ये जो बस बार है उसमें से यहाँ जाके यहाँ से सप्लाई को कंटिन्यूस करेगा। तो यहाँ जो 2 बस बार सिस्टम प्लेस किया हुआ है तो इजीली हम इक्वली सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सपोज कि इन कंडीशन द ओवरलोड सिस्टम
प्रोड्यूस हो रहा है, कि सपोज कि ये जो मेन बस बार सिस्टम है उसमें ओवरलोड हो रहा है, तो सप्लाई जो है वो हम सेकेंडरी, दैट मीन्स कि ट्रांसफर बस बार सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो सिस्टम जो है हमारा रिलायबल रहेगा। और ये जो दो बस बार है उसको अलग करने के लिए, सपोज कि मेन बस बार में कोई फॉल्ट हुआ तो वो साइड ट्रांसफर बस बार में ना आए, और जब हम ट्रांसफर बस बार का यूटिलाइज कर रहे हैं तो सेकंड ऑफ मेन बस बार में कोई सप्लाई जो है ना फ्लो, इसलिए हम यहाँ बस कपलर का यूज करते हैं। बस कपलर मींस व्हाट? आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर। दैट मीन्स कि ये दो जो बस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिस्टम का यूटिलाइज होता है। तो मेनली जो सप्लाई है वो तो मेन बस से ही सप्लाई ट्रांसमिट होगा फीडर में। ये जो भी जितने भी सप्लाई है फीडर्स में, वो एक्चुअली तो मेन बस में ही सी सप्लाई ट्रांसमिट करता है। बट इन सम ऑफ द एक्सट्रीम कंडीशन की सप्लाई सिस्टम जो है वो ओवरलोड हो रहा है, या कोई फॉल्टी कंडीशन मेन बस बार सिस्टम में है, या अगेन कोई मेन बस बार के साथ कनेक्टेड जितने भी सर्किट ब्रेकर है, आइसोलेटर है, उसका जो मेरे को मेंटेनेंस करना है, ये जो मैंने ब्लैक कलर के राउंड ड्रॉ किए, राइट, तो उस वो मेन बस बार के साथ कनेक्टेड है, तो उसमें से कोई सिस्टम को मेंटेनेंस करना है तो ये सिस्टम जो है वो यूटिलाइज हो सकता है। तो ये जो सिस्टम है इसको हम मेन और ट्रांसफर बस बार सिस्टम बोलते हैं। तो मेनली एडवांटेजेस क्या है? तो सप्लाई जो है वो हमारा कंटिन्यूअसली रहता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कैन बी इजीली डन, मेंटेनेंस कॉस्ट इज अरेंजमेंट इज वेरी लेस, दैट मींस के मेंटेनेंस कॉस्ट इज very less. Potential of the bus is used to operation of the relay and load can be easily shifted off any buses. कि ये जो है mainly advantages, same that the disadvantages. In such type of the arrangement, two bus bar are used so that increase the cost of system. क्योंकि हमने दो बस बार सिस्टम का यूटिलाइज किया है, इसलिए कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी। एंड द फॉल्ट ऑफ ऑन एनी बस वुड बी कॉजेज द कंप्लीट शटडाउन ऑफ होल होल सबस्टेशन। कि कोई भी बस में मेनली फॉल्ट आएगा तो ये सिस्टम पूरा क्लोज हो जाएगा। नाउ ये सभी डिसएडवांटेजेस सिंगल बस बार सिस्टम एंड मेन एंड ट्रांसफर बस बार सिस्टम के जितने भी डिसएडवांटेजेस है, इसको रिमूव करने के लिए हमने अगेन को एक नई अरेंजमेंट प्लेस किया जिसको हम बोलते हैं डबल बस बार विथ डबल ब्रेकर अरेंजमेंट। डबल बस बार विथ डबल ब्रेकर arrangement. In this type of the arrangement required two bus bar system as well as two circuit breakers isolators set. That means के two bus coupler are used, and same that the two bus bar system are used. It does not require any additional equipment like is in bus coupler and switch. तो हम देखते हैं ये जो हमारी सिस्टम है, तो उसमें आप देख रहे हैं कि इनपुट जो लाइन है, हमारी जो इनपुट लाइन है उसमें से जो सप्लाई आ रहा है तो वो मेन बस में भी कनेक्टेड है और एक ऑक्सिलरी बस में भी कनेक्टेड। और यहाँ हमने देखा कि दो बस बार दो इनकमिंग लाइन एंड दो बस बार जो है वो हमने यूज किया है, और उसमें से हर एक में से जो एक एक फीडर है वो हर एक ऑक्सिलरी बस बार एज वेल एज मेन बस बार के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये ऑक्सिलरी बस बार और मेन बस बार, यहाँ भी हम देखते हैं ऑक्सिलरी बस बार, मेन बस बार, यहाँ पर देखते हैं हम ऑक्सिलरी बस बार और मेन बस बार के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ से सप्लाई जो है वो हम आउटसाइड करेंगे। तो ये जो सिस्टम है कि यहाँ हम डबल बस बार का यूटिलाइज कर रहे हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डबल बस बार का यूटिलाइज कर रहे हैं, और यहाँ भी हमने क्या किया है, डबल सर्किट ब्रेकर का भी इनकमिंग साइड एज वेल एज आउटगोइंग साइड, दोनों साइड हमने क्या किया है, डबल बस बार का यूटिलाइज किया है। तो इजीली ये जो सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज कि ये सप्लाई जो है वो मेन बस बार के साथ कनेक्ट होके यहाँ से सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगेन कोई फॉल्ट होगा तो यहाँ से होके सेकेंडरी ऑक्सिलरी बस बार से भी सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जो हर एक बस बार की सिस्टम के साथ जो इनकमिंग लाइन और आउटगोइंग पॉइंट्स जो फीडर्स कनेक्टेड है उसके साथ हमने आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर्स जो है वो इंडिविजुअली प्लेस किए हैं। तो इट्स अ वेरी सिंपल। एंड जो जितने भी दो मेन डिसएडवांटेजेस है सिंगल बस बार सिस्टम के और मेन एंड ट्रांसफर बस बार सिस्टम के, कि सपोज की फॉल्ट अकर होता है कोई भी बस में तो सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाता है, या जो लोड शेयरिंग है, राइट, तो उसकी भी कैपेसिटी ये जो डबल बस बार सिस्टम है विद द डबल सर्किट ब्रेकर, तो उसमें भी
इंक्रीज होती है। तो ये जो सिस्टम है वो इजीली सप्लाई और हाई वोल्टेज लाइन में ये सिस्टम का यूटिलाइजेशन होता है। तो हम advantages जो है in this type of the arrangement provide the maximum reliability and flexibility of the supply. That means कि ये जो system है वो maximum reliable and flexible है, तो वो continuity supply देती है और supply system जो है वो कभी overload या same that the faulty condition है वो very less है. The continuity of the supply remain the same because of the load is transferable from one bus to the another bus. राइट, सपोज कि कोई फॉल्टी बस हुई तो जो सप्लाई है वो अनदर ट्रांस सिस्टम में ट्रांसफर हो जाएगा, तो सप्लाई की कंटिन्यूटी है वो सेम रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। डिसएडवांटेजेस क्या है इन सच टाइप ऑफ द अरेंजमेंट? Two buses and two circuit breaker are used so that the cost is increased and the maintenance cost is very high. दो है मेन डिसएडवांटेजेस है, बट सामने देखिए तो एडवांटेजेस जो है उसमें क्या है, मेनली the supply system is reliable and flexible so that its system is very useful for the substation. And then next जो है वो sectionalized double bus bar system arrangement. In this type of the bus bar arrangement, section of the main bus bar is used along with the auxiliary bus bar. तो हम डायरेक्टली फिगर देखते हैं सर्किट डायग्राम कि आपने देखा कि जो मेन बस बार है उसके बीच में हमने क्या लगाया है, सर्किट ब्रेकर और बस कपलर प्लेस किया है, क्योंकि सपोज इनकमिंग लाइन में से कोई फॉल्ट आ रहा है तो वो सप्लाई को हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं, इसलिए हमने ये सिस्टम को यूज किया है। और आप यहाँ देखिए कि सपोज कि इनकमिंग लाइन में से यहाँ फॉल्ट आया तो ये जो बस बार है वो स्टॉप हो जाएगी, तो उसके कनेक्टेड ये जितने भी आउटगोइंग फीडर्स है तो ये जो सिस्टम है यहाँ से सप्लाई को प्रोवाइड किया जाएगा, तो हर एक फीडर में से सप्लाई इजीली ट्रांसफर होगा। तो इनकमिंग लाइन में से कोई फॉल्ट होता है, ये जो इनकमिंग सेक्शन है, इनकमिंग सेक्शन में कोई फॉल्ट हो रहा है तो ये जो मेन बस बार सिस्टम है उसमें हमने क्या किया है, बस कपलर सेट कर दिया है। दैट मीन्स कि ये सिस्टम का फॉल्ट ये सिस्टम में ना आए और ये जो सिस्टम है उसका फॉल्ट ये सिस्टम में ना आए, इसके लिए हमने सेफ्टी प्रोवाइडेशन के लिए यहाँ आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर का बस कपलर हमने मेन बस बार सिस्टम में प्लेस किया है। तो मेजर कोई चेंज नहीं है, जस्ट फॉर इनकमिंग जो लाइन है उसमें से कोई मेजर फॉल्ट होगा तो ये जो सिस्टम है आउटगोइंग फीडर की तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कंटिन्यूटी सप्लाई की रिलायबल रहे, इसलिए हमने ये सिस्टम का अरेंजमेंट किया है। एडवांटेजेस क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी विल बी इंक्रीज एंड रिलायबिलिटी विल बी इंक्रीज, के माइनर फॉल्ट भी ना हो इसलिए ये सिस्टम हायर रहेगी। और डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉस्ट इज वेरी हाई और मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई, बोथ जो है वो हाई रहेगा, क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट जो है यहाँ हम देख रहे हैं कि सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर्स जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमने कनेक्ट किया है, इसलिए इसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा रहेगी। Then 1.5 circuit break arrangement. In this arrangement, 3 circuit breakers as required of 2 circuit. यहाँ हमने देखा कि जो सर्किट ब्रेकर है सबसे ज्यादा सर्किट ब्रेकर यहाँ यूटिलाइज हो रहा है, तो वो सर्किट ब्रेकर की जो संख्या है नंबर ऑफ सर्किट ब्रेकर्स वो हम डाउन कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट जो है वो हमारी इंक्रीज हो रही है, जो सिस्टम कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये जो 1.5 सर्किट ब्रेकर अरेंजमेंट है उसमें सर्किट ब्रेकर जो है वो हम लेस कर रहे हैं नंबर ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ आप देखिए कि एक ही कॉमन सर्किट ब्रेकर जो है वो दोनों बस बार की सिस्टम है उसमें यूज किया है। दैट मीन्स कि बस कपल जो ये सेंटर में था वो यहाँ से आगे ले लिया, और जो सर्किट ब्रेकर है आउटगोइंग सिस्टम में यहाँ, तो आप देखिए कि ये जो सर्किट ब्रेकर है वो इंटरकनेक्टेड कर दिया। दैट मीन्स कि हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो एक कम हो गया, तो इजीली हमारी जो इनिशियल कॉस्ट जो है हमारी जो इनिशियल कॉस्ट जो है वो वेरी लेस होगी। सिर्फ प्रोटेक्शन पर्पस इज द सेम, बट कॉस्ट पर्पस जो है वो ही चेंज करने के लिए ये सिस्टम का यूटिलाइज किया है। यहाँ आप देखिए 1.5 सर्किट ब्रेकर जो है वो कनेक्ट किया है हर एक सिस्टम में, कि ये सर्किट ब्रेकर और उसके साथ हाफ सर्किट ब्रेकर हर एक जगह किया है। तो मेन advantages क्या है, protect the arrangement against the loss of supply, potential of the bus bar is used to operating the relay, and such type of arrangement additional circuit are can be easily added in a
सिस्टम डिसएडवांटेजेस क्या है? द सिस्टम बिकम्स अ कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ रिलेइंग सिस्टम एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई, क्योंकि ये जो सिस्टम है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी क्योंकि इंटरकनेक्टेड सिस्टम हमने यूज किया है, और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो वेरी हाई रहेगा. देन लास्ट सिस्टम इज अ रिंग मेन अरेंजमेंट. इन दिस सिस्टम लाइक आंसर इज दैट रिंग मेन, आंसर इज दैट रिंग मेन, दैट मीन्स कि राउंड होगा कि सप्लाई जो है वो इनकमिंग लाइन में आएगा और सेट कोई भी जगह से हम आउटगोइंग लाइन में सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो रिंग मेन सिस्टम जो है, इन सच सिस्टम एंड ऑफ द बस बार इज कनेक्टेड टू द बैक ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिंग, सो दैट कि जो हमारा बस बार है वो स्टार्टिंग और एंड दोनों को कनेक्ट करेगा. तो हम इजीली फिगर को देख रहे हैं तो इजीली हम समझ पाएंगे कि कैसे ये हो सकता है कि ये जो सिस्टम है यहाँ से आया, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर से घूम के यहाँ रिटर्न आ चुका है. कि ये जो पूरा तीनों तीन जो इनकमिंग फीडर्स इनकमिंग लाइन है वो सप्लाई को कनेक्ट करते हैं. बट यहाँ आप देखिए आगे के जो सिस्टम थी, आगे की जो सिस्टम थी, यहाँ देखिए कि सप्लाई जो है, सप्लाई जो है यहाँ से स्टार्ट होता था और यहाँ से स्टॉप हो जाता था, बट यहाँ कोई कनेक्शन नहीं था. ये जो कनेक्शन है वो नहीं था. बट यहाँ जो ये जो रिंगमेन सिस्टम है, ये जो रिंगमेन सिस्टम है उसमें हमने क्या किया, सप्लाई दोनों जो बस बार है उसको एंड लेवल से कनेक्ट कर दिया बाय यूजिंग द बस कपलर. बस कपलर दैट मींस आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर से कनेक्ट कर दिया. तो ये जो सिस्टम है वो सप्लाई जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है, रिलायबिलिटी जो है, कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई है वो हायर कर देती है. और देखिए आप कि दोनों जो बस है उसमें से बस कपलर को भी हमने इंडिविजुअली प्लेस किया है. कॉस्ट जो है वो हमारी इंक्रीज होगी, बट हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सप्लाई, कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई, रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लाई इज वेरी हायर. सो हमारा जो मेन एम है कि कंटिन्यूटी सप्लाई अवेलेबल कराए कंज्यूमर को, तो ये सिस्टम में इजीली हो सकता है. तो इसलिए ये जो राउंड शेप बन रहा है, ये जो है राउंड शेप बन रहा है, इसलिए ये सिस्टम को रिंग मेन सिस्टम बोला जाता है. इसलिए ये सिस्टम को रिंग मेन सिस्टम बोला जाता था. एडवांटेजेस क्या है मेनली? Such type of the arrangement is provide the two path of the supply, thus the fault will not be affect their working condition. The fault is localized for the particular section, hence the complete circuit system is not affected by the fault. And this type of the arrangement, circuit breaker can be maintained without interrupting of supply. कि कोई भी सर्किट ब्रेकर को हमको मेंटेनेंस करना है, तो ये सब सपोज कि आप देखिए कि ये सिस्टम को मेरे को मेंटेनेंस करना है, तो कोई भी सिस्टम अफेक्ट नहीं होगी. ये सर्किट ब्रेकर, तो इंडिविजुअल जो सर्किट ब्रेकर है उसको हम इजीली मेंटेनेंस कर सकते हैं. तो ये मेनली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. डिफिकल्टीज अकर इन एडिशनल ऑफ द न्यू सर्किट, की कोई भी न्यू सर्किट आपको ऐड करनी है तो कैसे लोड को बैलेंस किया जाएगा और कनेक्ट किया जाएगा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट है. और ओवरलोडिंग इज अकर ऑन द सिस्टम इफ एनी सर्किट ब्रेकर इज ओपन, कि कोई भी सर्किट ब्रेकर सपोज ऑन कंडीशन में आता है, दैट मींस के मेंटेनेंस कंडीशन में आता है, तो सिस्टम क्या होगी, ओवरलोड होगी. तो आज के सेशंस में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बस बार सिस्टम, टाइप्स ऑफ द बस बार सिस्टम, सिंगल बस बार सिस्टम, मेन एंड ट्रांसफर बस बार सिस्टम, डबल बस बार सिस्टम, रिंग मेन बस बार सिस्टम, ये चारों जो बस बार सिस्टम है और उसकी जो डबल बस बार सिस्टम और सिंगल बस बार सिस्टम के जो अलग अलग डिसएडवांटेजेस है उसको रिमूव करने के लिए उसमें से सेक्शंस जो है ऐड किए हैं. तो ये जो मेन एंड ट्रांसफर बस बार सिस्टम है और डबल बस बार सिस्टम, इट्स ऑन रिंग बार बस बार सिस्टम, इट्स वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन फॉर योर यूनिवर्सिटी examination for the 3 and 4 marks question. Thank you very much.